अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट करने का मौका मिला है। द रीज़न इज़ के ओवरसीज़ ब्लॉक की जो बुकिंग है वो क्लोज़ हो रही थी, जो कि अब क्लोज़ हो चुकी है। और उसके बाद नए रेट्स अब अनाउंस हो चुके हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक में सबसे पहला रेट जो था वो 45 लाख का था, उसके बाद 5 मरला, उसके बाद 50 लाख का रेट आया। अब उसका नया रेट है 60 लाख का। बहुत अच्छी क्लोजिंग्स रही और बड़ा मैसिव रिस्पांस रहा इस ओवरसीज़ ब्लॉक का। आई डोंट नो द एक्चुअल रीज़न कि क्यों लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ओवरसीज़ ब्लॉक में, बट स्टिल बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द पर्सन्स जिन्होंने बड़ा अच्छा इसमें परफॉर्म किया, जिसमें मेरे ख्याल में अभी भी सबसे टॉप पे फेयर डील ही है बुकिंग्स के हवाले से, और हमेशा की तरह। उसके बाद और भी बाकी सब ने भी बहुत अच्छा उसमें बुकिंग्स डाली हैं, और ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया ओवरसीज़ ब्लॉक में बुकिंग्स के हवाले से। तो अब पिछले कुछ 7-8 दिन इसमें मसरूफियत रही तो बात नहीं हो सकी। इसके अलावा मैं एक दो चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा। द फर्स्ट थिंग इज़ के आई डू नॉट वर्क फॉर पार्क व्यू में काम कर रहा हूँ, लेकिन पार्क व्यू के लिए मैं काम नहीं कर रहा। मैं आई वर्क फॉर माई सेल्फ, आई वर्क फॉर माई इन्वेस्टर्स, जिनको बेहतर फैसिलिटेट करने के लिए मैं ये काम करता हूँ। एंड द रीज़न इज़ आई क्रिएट दिस यूट्यूब चैनल कि मैं अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर सकूँ। हर किसी को वीडियो बना के भेजने की बजाय मैंने एक चैनल बनाया और अपने क्लाइंट्स को उसका लिंक भेजा कि आपको इस चैनल से इंफॉर्मेशंस मिल जाया करेंगी पार्क व्यू से रिलेटेड। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था। देन अगर हम देखें कि पार्क व्यू का जो जे ब्लॉक है उसकी डिलीवरी के हवाले से, ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन के हवाले से, के ब्लॉक के बारे में, और सी ब्लॉक के टेरेस प्लॉट्स से लेके एफ़ ब्लॉक की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से, मुझे जो समझ में आता है मैं डिलीवर करता हूँ। ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन होती है उसको ब्रीफ़ करने के लिए एक फेयर राय देने की कोशिश करता हूँ, और वो हरफ़े आखिर नहीं होता। कहीं पे मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे जो समझ में आता है वो मैं बताता हूँ। ना मैं किसी के पे रोल पे हूँ, ना मुझे किसी से कोई फ़ायदा है किसी चीज़ का। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने ख़ुद के लिए। अब पार्क व्यू में अगर मेरी असेसमेंट है कि गेट 2 के पास ओवरसीज़ ब्लॉक की लैंड है, तो अगर कल को वहाँ पे ही आती है तो वो मेरी अपनी असेसमेंट है। अगर वहाँ पे नहीं आती तो वो भी मेरी अपनी ही असेसमेंट है। पार्क व्यू की तरफ से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि ओवरसीज़ ब्लॉक कहाँ पे आएगा। जे ब्लॉक की बात करें, अब जे ब्लॉक पे पार्क व्यू ने अभी तक काम नहीं शुरू किया। माय असेसमेंट इज़ के जे ब्लॉक की लैंड अभी तक पार्क व्यू के पास पूरी नहीं है। गलत हो सकती है मेरी बात, बट मेरी असेसमेंट यही है कि अभी तक पूरी लैंड परचेज़ नहीं की गई। द रीज़न इज़ कि जे ब्लॉक की लैंड जो है ये आ गई है आपके डाउनटाउन के पास, और जो वहाँ के मुकामी लोग हैं दे नो इट वेल कि यहाँ पे लैंड जो है महंगी है। तो उसकी सेल परचेज़ के हवाले से उन्होंने ये चीज़ें करना शुरू कर दी कि कहीं पे सोसाइटी को पोजेसन नहीं दे रहे, और कहीं पे कुछ और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो अब वहाँ पे लैंड प्रॉपर पूरी ना होने की वजह भी हो सकती है, जो जे ब्लॉक पे अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। बट स्टिल अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो काफ़ी लैंड है सोसाइटी के पास जहाँ पे जे ब्लॉक का काम शुरू किया जा सकता है। एटलीस्ट शुरू कर दें। जिन लोगों के ड्यूज़ क्लियर हो चुके हैं, जो अपनी पूरी पेमेंट्स दे चुके हैं, उनको एटलीस्ट आप प्रायोरिटी पे रख के उनको प्लॉट्स प्रोवाइड कर दें। और जिनके अभी इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं या लेट पेमेंट्स हैं और जो प्रायोरिटी पे नहीं आते, उनको आप बाद में जब लैंड परचेज़ करें वहाँ पे डेवलप करके दे दें, तो एक दरमियानी रास्ता निकल सकता है। बट जिन लोगों ने 2.5-3 साल से अपनी पेमेंट्स दे चुके हैं, उनको टाइमली डिलीवर करना चाहिए। तो द पॉइंट इज़ कि जे ब्लॉक की डिलीवरी पे आके अब मार्केट रुकी हुई है पार्क व्यू की। जे ब्लॉक को टाइमली डिलीवर करें, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पार्क व्यू को ही है। लोग
पार्क व्यू पे ट्रस्ट करेंगे और पार्क व्यू की मार्केट बेहतर होगी। अजान हो रही है, हम एक दफ़ा यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ी देर बाद दोबारा शूट करते हैं। व्यूअर्स वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे जे ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और सोसाइटी में जो अभी तक डिलीवरी लेट है उस सिलसिले में बातें कर रहे थे। अब जे ब्लॉक का, जैसा मैंने बताया कि जे ब्लॉक अगर टाइमली डिलीवर करते हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पार्क व्यू को ही होगा और उसको टाइमली डिलीवर करना भी चाहिए। बट स्टिल अगर कहीं लैंड का इशू है तो उसको रिज़ॉल्व करें, अगर नहीं तो उसको रिलोकेट करें कहीं पर भी, या जिन लोगों के इंस्टॉलमेंट्स आ चुके हैं जिनके कोई भी ड्यूज़ नहीं है, ऑल ड्यूज़ क्लियर कर चुके हैं, आप अलॉटमेंट लेटर उनको दे चुके हैं, तो उनको उनके प्लॉट्स भी दिए जाएं, किसी डेवलप्ड एरिया में दे दें। यू कैन गो फॉर एफ ब्लॉक, यू कैन गो फॉर इवन एच ब्लॉक। एच ब्लॉक की एक्सटेंशन में अभी आपने 65 लाख के जो है रेट निकाला है 5 मरले का, वहाँ पे जे ब्लॉक के कुछ लोग जो आपके प्रायोरिटी यूज़र्स हैं, जो जिन्होंने प्रॉपर्ली अपनी इंस्टॉलमेंट्स दी हैं और जो पेमेंट्स कंप्लीट करके अभी वेट कर रहे हैं कि उनको पोजीशन मिलेगी, आपको चाहिए था कि आप वहाँ पे उन लोगों को प्लॉट्स देते ताकि एक ट्रस्ट बहाल होता पार्क व्यू का। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्क व्यू ने कोई किसी किस्म का फ्रॉड किया है या कि किसी जगह पे गलत बयानी से काम लिया है। जब आप सोसाइटीज़ बनाते हैं तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं सोसाइटीज़ को। लैंड के इश्यूज़ होते हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज़ होते हैं। डेवलपमेंट के हवाले से तो मुझे कभी भी डाउट नहीं रहा पार्क व्यू का। पार्क व्यू पे और वीएन ग्रुप पे बहुत अच्छी और क्लास की डेवलपमेंट, स्पीडी डेवलपमेंट करते हैं। अब देखें, ये जो मेरे इस साइड पे ए बी ब्लॉक है, प्रॉपरली डेवलप हो चुका है, घर बन चुके हैं, लोग रह रहे हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं, प्रॉपर एक्टिविटी है वहाँ पे। अभी मैं ई ब्लॉक में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी डेवलप हो चुका है और डिलीवर हो चुका है ई ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपका ये सामने एफ़ ब्लॉक है। एफ़ ब्लॉक में भी अभी स्ट्रीट्स को कारपेट कर रहे हैं और इसके बाद स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे और सीवरेज का काम हो चुका है। वहाँ पे भी 2-3 माह में पोजीशन दे देंगे। ए ब्लॉक से लेके एच ब्लॉक तक ऑलमोस्ट सारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। अब रह गया सिर्फ जे ब्लॉक, के ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक। जे ब्लॉक के बारे में अभी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, के ब्लॉक के बारे में मार्केट में कोई बात ही नहीं कर रहा, और ओवरसीज़ ब्लॉक के बारे में यह है कि उसकी 2-3 दफ़ा पेमेंट प्लान चेंज हो चुके हैं। अच्छा रिस्पांस है। ओवरसीज़ ब्लॉक की जो लैंड है, आपको शायद यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा, ये सामने गेट 2 है और गेट 2 के इस तरफ जो सामने वाला एरिया है वहाँ पे सोसाइटी ने कुछ लैंड परचेज़ की है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ओवरसीज़ ब्लॉक है वो वहाँ पे आ सकता है। बट ये कहीं पे भी आता है, इट्स इनसाइड पार्क व्यू बाउंड्री, पार्क व्यू का हिस्सा है। और ये जिस तरह से बाकी पार्क व्यू का एरियाज़ ग्रो करेंगे उसी तरह से जो आपका ओवरसीज़ ब्लॉक है वो भी ग्रो करेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये इस टाइम पे आपको जो पार्क व्यू में अगर आप देखें तो इंस्टॉलमेंट प्लान पे सिर्फ ओवरसीज़ ब्लॉक ही है। बाकी कहीं पे अगर इंस्टॉलमेंट प्लान आपको मिल रहा है तो वो उसके रेट्स इस हद तक हाई हैं कि वो समटाइम्स समझ में नहीं आता। जैसे एफ़ ब्लॉक में जो कनाल के प्लॉट हैं 3.5 करोड़ रुपए की बुकिंग हो रही है एक कनाल के प्लॉट की, और 2 कनाल के प्लॉट की 6.5 करोड़ की बुकिंग है, तो जो कि अभी फ़िलहाल इस मार्केट में समझ में नहीं आता ये रेट। बट स्टिल आपको ओवरसीज़ ब्लॉक में 5 मरले का 50 लाख का मिल जाता है और विद 2.5 ईयर्स पेमेंट प्लान, प्रॉपर पेमेंट प्लान पे मिल जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ ब्लॉक को बाकी ब्लॉक्स से डिफरेंट बनाती हैं। लेकिन अगर आप उसमें कहें कि हमें लोकेशन का नहीं पता और वहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम नहीं शुरू हुआ, तो जब लोकेशन का पता चल जाएगा, डेवलपमेंट का काम वहाँ पे शुरू हो जाएगा, फिर रेट्स ये नहीं होंगे, फिर रेट्स डिफरेंट होंगे। अब आपको पार्क व्यू में 60 लाख के आसपास कैश पे मिलता है 5 मरले का प्लॉट, वो प्लॉट जो डेवलप हो चुका है, जहाँ पर पोजेसन है, आप फ़ौरन घर बना के रह सकते हैं। हम टॉकिंग अबाउट बी ब्लॉक, ए ब्लॉक और एच ब्लॉक, जहाँ पे अभी फ़ौरन पोजेसन है 5 मरले पे, 10 मरला पे। और कनाल के लिए अगर हम जाएँ तो हमारे पास ई ब्लॉक का भी ऑप्शन है, हमारे पास इवन एच ब्लॉक का ऑप्शन है, कुछ 1-2 बार के बाद हमारे पास एफ़ ब्लॉक का भी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइम्स में हम डिफरेंट तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आज की जो ये वीडियो शूट करने का मकसद ये था
कि कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं अभी की मार्केट क्या चल रही है पार्कव्यू की डेवलपमेंट के हवाले से। तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। लाइक आज भी बारिश सुबह हुई है, बट स्टिल अभी भी मशीन्स काम कर रही हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है और डेली बेसिस पे मशीन्स काम करती हैं और डेवलपमेंट का काम करते रहते हैं। तो अभी इससे रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अब जे ब्लॉक से मुतालिक इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पार्कव्यू उस पर काम शुरू कर दे। जे ब्लॉक की लैंड हमें पता है कि डाउनटाउन के पास है, उसमें से कुछ लैंड सोसाइटी की पोजीशन में है, कुछ नहीं है। जितना बड़ा मैप शो किया गया है डाउनटाउन के पास, उतनी लैंड अभी तक पार्कव्यू की पोजीशन में नहीं है, जितना बड़ा मैप वहाँ पे शो किया गया। पहले वाला जो जे ब्लॉक का मैप था तब तो पता नहीं था कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है। अब नया मैप जब आया है तब तो ये आइडिया हो गया कि ये मैप यहाँ पे आ रहा है, तो उसके मुताबिक वहाँ पे उतनी लैंड नहीं है, कम है वहाँ उससे। तो उसके लिए जो मुझे स्ट्रेटजी समझ आ रही है, जो पार्कव्यू की स्ट्रेटजी होगी, गलत हो सकती है, बट जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ एक पैच डेवलप करेंगे, उसमें जितने भी 500-700 1000 प्लॉट वहाँ पे क्रिएट होते हुए जो प्रायोरिटी यूज़र्स हैं उनको वहाँ पे प्लॉट अलॉट करेंगे, पोजीशन देंगे और घर बनाना शुरू कर देंगे। फिर जैसे जैसे जो एरिया क्लियर होता जाएगा वहाँ पे डेवलप करते जाएंगे और लोगों को पोजीशंस देते जाएंगे और वहाँ पे वो करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। फिर क्या होगा, इस पर लेट पेमेंट सरचार्ज भी लगेंगे। अगर किसी की पेमेंट्स रहती हैं तो उनको अपनी पेमेंट्स क्लियर करवाने के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज देने पड़ेंगे। फिर और वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी जो कि अभी तक सोसाइटी में नहीं है। अभी तक मैंने नहीं देखा किसी ने कोई लेट पेमेंट सरचार्ज दिया हो। कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप एक निकलती है जिसमें आता है कि आपके प्लॉट के अगेंस्ट इतने लेट पेमेंट सरचार्ज हैं क्योंकि आपने पेमेंट्स नहीं दी थी, लेकिन अभी तक किसी ने कोई लेट पेमेंट सरचार्ज दिया नहीं है, वो वेव ऑफ हो जाता है। बहुत सारे क्लाइंट्स के हुए हैं। तो जे ब्लॉक ओवरसीज़ ब्लॉक के बारे में आज तक के लिए इतना ही था और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।